ऐसे ही हिम्मत वाली और भी बहुत सारी हमारी बहन बेटियां हैं जिन्होंने पहली दफा एक रेस में, और रेस ऐसी भी नहीं जिसका जिक्र पूरे पाकिस्तान में झूम मचा रहा है, और उन्होंने पहली दफा हिस्सा लिया और वो फाते हो गई। शाज़ेब, पहली दफा में ही कामयाबी समय बताया गया, तो उसमें खवातीन रेसर्स भी जो है वो हिस्सा ले रही हैं। तो अगर हम आपको ये बताएंगे, जब दुश्वार गुजार रास्ते हों, कठिन रास्ते हों और उस पर जीप दौड़ानी हो, ये जो महारत है ना, ये महारत किसी किसी के पास ही होती है। तो हमने जब देखा कि जब खवातीन ने भी हिस्सा लिया तो हम ये सोच रहे थे कि इस रेस में कौन जीता, खवातीन की रेस में। और ऐसा नाम सामने आया जो हमने पिछले दिनों में कभी सुना नहीं था, और एक्चुअली हम दोनों बड़े सैड थे कि हम जा नहीं सके इस रेस में, लेकिन ये रेस का जो विनर था वो हमारे तक पहुंच गया। ये अल्लाह की शान है, जुलेखा नियाजी। बिल्कुल, और इनके बारे में हम ये बता देंगे, चोलिस्तान जीप रैली की ये फाते हैं, पंजाब की पहली खातून रेसर हैं जुलेखा नियाजी, जो आज हमें ज्वाइन कर चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने पहली बार चोलिस्तान जीप रैली में, जैसे कि हमने आपको बताया, शिरकत की, और वो इस दफा आप जो है वो उन्होंने जीत भी समेट ली। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बराह रास्त। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और जुलेखा, आपको सबसे पहले हम दोनों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद जीते पर। पहली बार रेस में आपने हिस्सा लिया और आपने कामयाबी समेट ली। भाई, ये कितनी बड़ी जो है वो अचीवमेंट है, हमें जरा बताएं तो सही। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे लिए ये जो रेस थी, पहले भी रेसें करते रहते हैं हम, लेकिन रेस स्टार्ट कैसे हुई मेरी लाइफ में। हम एक ग्रुप है मीन मशीन का, ऑफ रोडर्स हैं, लाहौर के हैं। मेरा उनके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन था, उनके साथ ऑफ रोडिंग भी करते थे और सारा कुछ करते थे। उनको देख देख के थोड़ा सा हौसला आया कि ये कर सकते हैं हम। तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे हस्बैंड थे डॉक्टर ताहिर, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कहा कि तुम रेस करो। मैंने कहा रेस मैंने कभी की नहीं, हाँ, लेकिन हम नॉर्दर्न एरियाज में ऑफ रोडिंग करते थे, स्नो पे भी चलाते थे, सारा कुछ करते थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो। मैंने की, तो मैंने रेस जीत ली एक। फिर दूसरी रेस पे जी झलमक्सी मेरी थी, उस पर उन्होंने कहा कि चलो तुम फिर से ट्राई करते हैं। फिर किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन आ गई। फिर इस दफ़ा ये हुआ कि उम्मीद नहीं थी मुझे सिर्फ जो मेरे साथ मेरी टीम थी, उसमें मेरे हस्बैंड थे, मेरा नेवी था, मेरा मैकेनिक टीम का बंदा था। एज सच ड्राइविंग में जो होता है, जब आप रेस के लिए जाते हैं तो ख्वातीन को टेक्निकली और वैसे कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक रेस खेलनी होती है। तो जब मैंने उनका स्ट्रेस देखा और जितना काम उन्होंने किया और जितनी दिल से और मेहनत उन्होंने की, मेरे ख्याल से कोई भी मेरे जैसा अगर कोई होगा तो मुझे ये था कि मैंने बस उनके लिए करना है। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैंने पोडियम लेना है। लेकिन यहाँ पर जुलेखा ये जरूर है कि ये टीम वर्क है, जैसे कि आप भी जिक्र कर रही हैं, और टीम वर्क का ये नतीजा है कि आपने कामयाबी समेटी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे सारी हम नदन एरियाज जाती रहती हैं, ऑफ रोडिंग करती रहती हैं, ऑफ रोड जो क्लब है उसका भी हिस्सा रही हैं, लेकिन साथ में वैसे ड्राइविंग कब से कर रही हैं? और क्योंकि इस जीप रैली में जो ड्राइविंग है बड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती है, रेसिंग बड़ी मुख्तलिफ होती है, बड़ी रैश होती है, बड़ी रफ, ये क्योंकि ज़्यादा ट्रैक जिस किस्म का होता है, ट्रैक तो होता ही नहीं, बस आपने रेत में दौड़ानी है। तो आपको क्या कोई चैलेंज था, कोई मुख्तलिफ लगी ये रेसिंग करना? रेसिंग जी ऑब्वियसली बहुत मुख्तलिफ है। एक सीधी रोड पे गाड़ी चलाना और एक रेगिस्तान में ट्रैक पे आपको जब दौड़ानी पड़ती है एज अ फुल स्पीड, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है। लेकिन आपका वही है कि आपकी सराउंडिंग इतनी वो हो कि जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन रहे, तो फिर वो भी आप कर जाते हैं। सही बात है। और जब मैंने पहली रेस की तो मेरे जो नेवी थे वो मेरे हस्बैंड थे, वो स्लो ऑफ रोडर हैं, वो स्पीड वाले ऑफ रोडर नहीं हैं, तो वो थोड़े से घबराते थे। तो अब इस चोलिस्तान में मेरे नेवी मेरे भाई थे फजल मिर्जा, उन्होंने मेरी बहुत, उनकी वजह से मैं कहूँगी, क्योंकि एज अ ड्राइवर खुद अकेला नहीं रेस कर सकता। हम हमेशा कोई भी रेस, अगर कोई भी रेस कहीं पे भी होती है और उसको कहते हैं कि जी ये ड्राइवर जीत गया, मैं आज यहाँ पे कहूँगी कि ड्राइवर खुद से नहीं जीत सकता जब तक उसका नेवी उसकी टीम उसके साथ नहीं है। क्योंकि 50% नेवी का जी बहुत 50 क्या 70% मैं कहती हूँ नेवी का काम है। वो आपको ट्रैक के बारे में बिल्कुल सही कह रही, सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है।
बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपसे मिलकर बहुत ही हमें एक एनर्जी, हालांकि आप लाहौर स्टूडियोज में हैं और हम कराची में हैं, लेकिन आपसे मिलकर एक एनर्जी वाइब्स जो हमें हम तक पहुंच रही हैं, हम बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि यार हम भी कभी ऐसा हो कि हम रेस में ले। लेकिन एक बात जरा साथ पूछना चाहती हूँ, आपने जहाँ रेसिंग की बात की, आप ने बताया कितने अरसे आपने शुरू किया और आपने कहा कि आपके सबसे पहले हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, फिर ऑब्वियसली पूरी टीम आपके साथ हो गई। लेकिन रेस अपने आप में, बिकॉज आप एक विनर हैं, मैं चाहती हूं कि आप भी इस पे भी रोशनी डालें। रेसिंग करना क्या एक आम रोड पर इम्पल्सिव ड्राइविंग का नाम है या एक कैलकुलेशन के साथ गाड़ी को टेक्निकली हैंडल करने का नाम? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आम रोड पे चलाना और एज अ रेस में गाड़ी चलाना बहुत डिफरेंट है जी। मैं खुद कहूँगी कि मैं अभी कुछ मुझे समझ नहीं है, मैंने बहुत सीखना है, हम सब ने बहुत सीखना है। हम जो टेक्निकली और वैसे भी स्किल्स बहुत काउंट करते हैं इसमें, और वो स्किल्स तब आते हैं आप में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में जाते हैं। वरना आप बैठे बिठाए आप घर में बैठ के मूवी वीडियोस देखेंगे या कुछ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर स्टडी करना है इसको। ऐसे आप उठा के नहीं गाड़ी चला सकते। लेकिन एज अ न्यू कमर्स को मैं ये कहूँगी कि ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हौसला हो और ड्राइविंग आती हो तो वो कर सकते हैं गाइडेंस के साथ। आ सकती बिल्कुल आ सकती बिल्कुल 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 आ सकती हैं। बिल्कुल। चलिए हम अगली दफा आपको भी देखेंगे चुलिस्तान जीप रैली में। आप आए, आप हमारे साथ चलें। डन हो गया, मैंने आप अगर कहेंगे तो हम आपको वहां से ले लेंगे। ये भी हम जरूर देखेंगे। मैं तो कहूंगी जितने ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ हूँ। बस डन हो गया। आपके पीछे पीछे नहीं, हम साथ साथ चलेंगे। अच्छा डन जुलेखा साहब यहाँ पर मुझे ये भी बताएगा, क्योंकि हम रेस की बात कर रहे हैं चुलिस्तान जीप रैली में खास तौर पर, कितनी इसमें खवातीन शामिल थी, कितना टफ कंपटीशन था जो दीगर खवातीन थी उनके साथ जब आपने रेस किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा चुलिस्तान जीप रैली? जी पहली बात कि रेस में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक प्रेप और एक स्टॉक। ठीक है, प्रेप जो होता है मॉडिफाई गाड़ियां होती हैं, और स्टॉक जो एज अ ओरिजिनल आपका गाड़ी होती है वो वैसे ही भागती है। मैंने जी हमेशा प्रेप नहीं खेली थी, मैंने स्टॉक ही खेली थी। लेकिन मेरी गाड़ी में थोड़ा सा इशू लास्ट रेस में आया था कि मेरा व्हील जो रिम था वो क्रैक हो गया था। तो मैंने स्पेसर्स लगाए थे जिसकी वजह से मॉडिफाई, मुझे नहीं इल्म था कि मेरी गाड़ी मॉडिफाई हो चुकी हुई है। एक खाली स्पेसर मेरे व्हील कप में था, उसकी वजह से मैं मॉडिफाई हो गई। और जब टेक हुई तो उन्होंने कहा जी आप प्रेप में जाएं या फिर आप वापस जाएं, ये अलाउ नहीं करेंगे हम। मेरी जो सारी वर्किंग थी वो एज अ स्टॉक कार थी। तो उस दिन 6 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें टोटल, प्रेप में भी और स्टॉक में भी। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रेप में चले जाएं। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि प्रेप की जो ट्रैक है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। आप नॉर्मल स्टॉक कार्स नहीं जा सकती जिनके सस्पेंशन नॉर्मल हैं और जिनके इंजन, मेरी 25 सीसी है जी गाड़ी, और वहां पे जो सीसी चलती है वो 4000 से स्टार्ट होती है। 4000 जी 4000 सीसी से कार स्टार्ट होती है उस ट्रैक के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा और बहुत मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम एक स्टॉक कार प्रेप में गई। तो वो था कि मैंने बस ये और तब भी आपने कामयाबी समेट ली। जी, इन अल्लाह का करम है कि वही मैं कहती हूँ कि मुझे बस ये था कि मैंने अपनी गाड़ी बचानी है। वहां तो पहुंच गई। अब एक रेसर अगर 10 दिन पहले वहां पे गया है और आखिरी 2 दिन पहले उसको ये पता चलता है कि या तो आप प्रेप में जाएं या आप घर जाएं, तो वो कोशिश करेगा नहीं यार मैंने खेलनी तो है, खेलनी। तो उसकी वजह से जब हम जी अब
We have yet to learn a lot from you and definitely मैं आपसे ज़रूर राब्ते में आऊँगी पर्सनल बेसिस पे, लेकिन मैं चाहती हूँ being a woman I need to ask you a question here। और वो सवाल ये है जुलेखा जी कि जब बच्चियाँ जो हैं, बहन बेटियाँ माएँ हमारी बड़े बड़े चीज़ों में अब आने की कोशिश कर रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं, तनकीद का सामना अभी भी है, कठिनाई अभी भी है, लेकिन क्रिकेट में आ रही हैं।